तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने 50 तक क्वेश्चन किया था। अब हम लोग 51 से 100 तक कंप्लीट करेंगे। और ये आपको पता है कि ये वे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, और मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी बता रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जून 2025 में संपन्न हुए आईपीएल 2025 जो 18 सीजन का खिताब किसने जीता था? तो आपको पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा था। और आपको हाल ही फिलहाल में कितना 28 मार्च से फिर से शुरू है, 28 मार्च 2026 से आईपीएल शुरू है। ठीक है, इसमें है कि विजेता कौन था? आरसीबी ने पंजाब किंग को 6 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता था। और ऑरेंज कप सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस से थे। पर्पल कप किसे मिला था? पर्पल कप ये पूछता पहले कि पर्पल कप किसे मिलता है? तो जो सर्वाधिक विकेट लेता है यानी बॉलर को मिलता है। तो पर्पल कप प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया था। कौन से थे? आरसीबी के थे। और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। और प्रथम विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स था। मतलब ये पूछते कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2008 में। और उस टाइम विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं कि हाल ही में फरवरी 2026 में रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता था? तो जीता था जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर अपनी पहली ऐतिहासिक खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में घोषित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो वो किया गया था तो हार्दिक सिंह, वो हार्दिक पांड्या नहीं जो क्रिकेट से है, वो हार्दिक सिंह थे। कौन? जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हैं। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था। प्रथम विजेता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद 1991 से 92। ठीक है, पूछते कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न प्रथम विजेता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद कब किए थे? तो 1991-92 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह था फसल विविधीकरण और पंचायत स्तर पर भंडारण बढ़ाना। अगला है कि चर्चा में रही पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? तो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो DY चंद्रचूड़। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में खेले जाने वाला साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। और यह किस में खेला जाता है? तो हार्डकोर्ट। और मैंने आपको बताया है ग्रैंड स्लैम का मैंने क्लास कराया है जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन किस में खेला जाता है, हार्डकोर्ट में, ग्रास में कौन कौन खेला जाता है, ये सब मैंने बता दिया है। तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में चर्चा में रहे यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त अवसर पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। आप लोग याद रखिएगा 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, हाल ही में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। नक्सलवाद की शुरुआत किस वर्ष नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल से हुई थी? तो वह था 1967 में। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। चर्चा में रही आयुष्मान भारत 70+ योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो मिलेगा 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? जो अक्टूबर 2025 के शिखर सम्मेलन के अनुसार कौन सा है? ठीक है, नवीनतम देश कौन सा है? तो वह है ईरान, इथोपिया विस्तारित सदस्य। ओके, इंडोनेशिया होता तो शायद इंडोनेशिया आंसर था। मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया हुआ आपको। हाल ही में चर्चा में रहा आई एम सर्कुलर क्या है? तो है मीटी द्वारा लॉन्च की गई सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित एक कॉफ़ी टेबल बुक है। ठीक है, तो ये देखिएगा आई एम सर्कुलर क्या है, ये ज़रूर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के कितने वर्ष पूरे हुए? तो है 11 वर्ष। कब से शुरू हुआ था? तो शुरुआत 2015 से। इसका नारा क्या है? तो स्वस्थ धारा खेत धारा।
इसकी शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो है 39वां, नवीनतम सुधार अंक के अनुसार। ठीक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में बैंकिंग सुरक्षा के लिए आरबीआई ने अपना नया उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर कहाँ खोला है? तो खोला है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही नूरी क्या है जिसने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी है नूरी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली व्यावसायिक बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है, जनवरी 2026 का। ये करंट अफेयर है। बायो बिटुमिन पेट्रोलियम आधारित बिटुमिन सड़क बनाने वाला डामर एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो वह मिला महाराष्ट्र को। कौन से? तो गण उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक वाला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अडानी हाइब्रिड एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा सौर पवन पार्क है? तो है खावड़ा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में संत रविदास की 649वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, सिर गोवर्धनपुरा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, अब क्या है विकसित भारत स्वदेशी तकनीक बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि जब AI समिट हुआ तो चाइना से खरीदा हुआ माल को दिखाया गया। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो है शाहरुख खान। किसके लिए? तो जवान और डंकी के लिए। ठीक। और आपको पता है कि जो AI समिट हुआ था, AI समिट, उसमें किसको मिला? कौन से यूनिवर्सिटी को? तो गलगोटिया, याद रखेगा, गिलगोटिया। ठीक है, भले उसने चाइना को, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा तो गिलगोटिया तो मानना पड़ेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का स्वच्छ शहर कौन सा है बना है? तो इंदौर, लगातार 8 बार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रहार क्या है? तो भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति यानी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2026 में घोषित पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो धर्मेंद्र है, सही है, और धर्मेंद्र मरणोपरांत हुआ है। सुरुश्री एन राजम कला, सही है। श्री के.टी. थॉमस, ये भी सही है। सचिन तेंदुलकर नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं पद्म विभूषण। इस साल 5 हस्तियों को यह सम्मान मिला। धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला है, के.टी. थॉमस को, एन राजम, पी नारायण और बी.एस. अच्युतानंदन मरणोपरांत। आपको पता है कि केरल के 3 व्यक्ति थे इसमें से। ठीक। और कौन कौन थे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब वो आप देखिएगा पद्म पुरस्कार मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो पद्म पुरस्कार मैंने ना जो 131 को मिला है पद्म पुरस्कार, वो मैंने पूरा करा दिया है। आप लोग जरूर देखिए, और इतना अच्छे से बताया ना कि आपको याद हो जाए। पद्म पुरस्कार इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मार्च 2026 भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो वह है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वें सेना प्रमुख हैं। CDS जनरल अनिल चौहान वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। थल सेना दिवस हर साल किस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं जिन्होंने अगस्त 2024 में पदभार संभाला था? तो TV सोमनाथन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट सचिव भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक है। ये सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है। जो IAS बनता है ना, तो IAS में जो अगर IAS से आप प्रमोशन होकर अगर सबसे बड़ा पदाधिकारी बनेंगे ना, तो वही कौन बनेंगे? कैबिनेट सचिव बनेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। इसका मेजबान शहर कौन सा था? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है। थीम क्या था? तो एकजुटता, समानता, स्थिरता यानी सोलिडेरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। G20 2026 अगला शिखर सम्मेलन अमेरिका में प्रस्तावित है। जो अगला G20 का 2026 वाला कहाँ होगा? तो यह होगा अमेरिका में, USA में होगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 का किया गया था, तो वो था रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। घोषणा पत्र, इसे रियो डी जेनेरियो घोषणा नाम दिया गया। ठीक, विस्तार, इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा INS अरिहंत क्या है? तो भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच चर्चा में रहा सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? यानी आपको सीधे पूछा कि सिम्बेक्स किस किस के बीच होता है, तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार किया है? तो वो चित्तौड़गढ़, राजस्थान, यानी नवीनतम सरकारी अपडेट के अनुसार है। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट कीजिएगा। ओके। हाल ही में इसरो ने किस मिशन को चंद्रमा पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो चंद्रयान 3 पर। ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सितंबर 2025 का ये करंट अफेयर है। तो है फिलेमोन यांग कैमरून। ठीक है, फिलेमोन यांग कैमरून, नाम क्या है? कैमरून याद रखिएगा, या फिलेमोन यांग जरूर पूछेगा। ठीक है। चर्चा में रही PME बस सेवा योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य है? तो 10,000। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। फरवरी 2026 में चर्चा में रहा नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु। ये पूछ सकता है कि नीलगिरी तहर किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल यानी आरोग्य मैत्री क्यूब हाल ही में भारत में कहाँ अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है गुरुग्राम में। चर्चा में रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है? तो 86। ठीक। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? तो इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षित वापसी। इजराइल हमेशा पूछेगा, जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, जरूर आप लोग इसको हाई कर लीजिएगा, VVI मतलब VVI। ठीक है। तो ऑपरेशन अजय किसके? तो इजराइल हमास। अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि यूक्रेन से भारतीयों को लेने के लिए क्या किया गया था, या सूडान से क्या किया गया था और तुर्की से किया गया था। ये तीनों का नाम आपको बताना है कि यूक्रेन से आप लिखेगा यूक्रेन और उसका नाम, सूडान फिर उसका नाम, और फिर तुर्की फिर उसका नाम। ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि ये 91वां क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में जो आप NTPC देने वाले हैं ना, इसमें ज़रूर आएगा। ठीक है। 16 तारीख को NTPC शुरू हो रहा है और आपको पता है कि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, तो ये इसको कर लेना। ठीक। और कमेंट जरूर करना ताकि आपको याद रहे। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र का संबंध किस राज्य है? तो आपको पता है वो क्या थे? तो कला से थे, लेकिन देखिए वो है किसी और राज्य से, लेकिन उनका नाम कहाँ से आया? महाराष्ट्र से आया था। ठीक। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश और औपचारिक रूप से सदस्यता वार्ता शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है? तो वह है यूक्रेन से। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो पद्म भूषण हो या पद्म पुरस्कार है, ये जो मैंने दिया ना, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। दो क्लास में बता दिया है मैंने। पहले का क्लास में पद्म विभूषण और पद्म भूषण को, एक पहला क्लास में किया हूँ और दूसरे में पद्म पुरस्कार को किया है। तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और मैंने केवल ऑप्शन से मतलब MCQ से बताया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन है? तो है फिनलैंड। ठीक। चर्चा में रही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना की घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी? तो नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन 2023 के। अब इसके क्रियान्वयन पर काम जारी है। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो पनामा बना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद के। ठीक। चर्चा में रहा कच्चा तीऊ द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में फरवरी 2026 भारत के नए लोकपाल के रूप में किसकी नियुक्ति चर्चा रही? तो जस्टिस M खानविलकर। ठीक है। डिजिटल इंडिया अभियान के 10वें वर्ष पूरे होने पर डिजिटल शक्ति 5 अभियान शुरू किया गया है।
शुरू किया गया डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ठीक, इस साल 10 साल पूरा हुआ है तो ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, 10 साल पूरा होने पर पूछता है। तो 1 जुलाई 2015 को। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ओनली हम लोग को 15 मिनट में। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे ना हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे 100 क्वेश्चन, मैंने मिक्स देखेंगे जिसमें इकोनॉमिक्स नहीं, अभी तो ये अभी नहीं करेंगे। अभी तो आपका इकोनॉमिक्स बाकी है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स और फिर आपका पॉलिटी भी बाकी है और आपका स्टैटिक जीके बाकी है। ठीक है, तो ये कराने के बाद आपको ये आपका कराऊंगा कंप्लीट 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।